नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है, जब से बीजेपी ने बहुत सारी सीटें वहां लूज़ की है और इंडी गठबंधन ने गेन किया है, बीएसपी ने लूज़ किया है। आज़ाद समाज पार्टी को एक सीट मिली है, दो लड़े थे, एक मिली है, नगीना की सीट मिली है जो बीएसपी का कोर सीट था। तो तूफान आया हुआ है और इस तूफान में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो बहन मायावती को डायरेक्ट टक्कर देने के मूड में हैं और अपने दलितों के रहनुमा कहलाना चाहते हैं। मायावती ने 3 दशकों से दलितों की राजनीति कर रही हैं और दलितों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और उनकी जिस तरह से इस बार लोकसभा के चुनाव में हार हुई है, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा चंद्रशेखर आज़ाद उठाने के चक्कर में है और उन्होंने कुछ हद तक उठाया भी है जब उन्होंने नगीना का सीट निकाल लिया। भाई, नगीना का सीट निकलने का मतलब है कि आप बीएसपी के कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर उनका मानिए हीरा चुरा के चले आते हैं। और अब ये साख की लड़ाई होगी आगे, और यही कारण है कि बहन मायावती जी ने अनाउंस किया था कि अब वो एक जाति से रिलेटेड कैंडिडेट को तब नहीं डालेंगी ज़्यादा और सब कुछ मेरिट पर होगा, जो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल पॉलिटिकल मूव था मायावती जी का। और उनके कैडर जरूर लग गए होंगे कि डिफरेंट जाति के लोगों को अपने पार्टी का मेंबर बनाना और डाउन द लाइन इलेक्शन में उनको खड़ा करना। आज तक तो ये था कि दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने मुसलमान भाइयों को दिया करती थी। अब शायद वो जो परसेंटेज है वो सिंगल डिजिट में आ जाए। पहले तो तकरीबन मोर और लेस 70-80% उन्हीं को जाता था, अब वो हो सकता है घट के आ जाए। वहीं आज़ाद समाज पार्टी इसको एक अपॉर्चुनिटी की ओर देख रही है और ये चाहती है कि कैसे इस कमज़ोर अवस्था में बीएसपी के उनके डिफरेंट लोकेशंस पर वो काबिज हो जाए और वहाँ से फिर आगे बढ़ के दूसरे राज्यों में अपना बेस बनाने लगे। ये कहना बहुत गलत होगा कि आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इतना जल्दी हटा सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश के कोने कोने में है और बहुत भारी संख्या में उनको समर्थन भी है। चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ यूपी में जाना जाता है, वो भी 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना जाता है, जबकि बहन मायावती को हिंदुस्तान के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना जाता है। अंतर सिर्फ इतना है। लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये साख की लड़ाई आगे लड़ी जाती है और मायावती जी का मूव देखने के लिए हम लोग ज़रूर वेट करेंगे। आप क्या हमारी बातों से सहमत हैं?
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ पे बहुत बहुत धन्यवाद।